मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी छायाव अनपायिनी। आषाढ़ पूर्णिमा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान तथागत के जीवन के साथ पूर्णिमा का दिन किस तरह से अविभाज्य रूप से जुड़ा है। तथागत के जीवन के साथ जिस तरह से वैशाख पूर्णिमा का दिन जुड़ा है, उसी तरह से आषाढ़ पूर्णिमा का दिन भी भगवान तथागत के जीवन के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा है। तथागत के जीवन की मुख्य 3 घटना आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पर घटित हुई थी। एक तो तथागत एक बोधिसत्व के रूप में माता महामाया की कुक्षी में उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रवेश किया था। दूसरी घटना कि तथागत जब भी उन्होंने उनके मन में धम्म संवेग जागता है, जो रथ में बैठकर जा रहे थे और एक महल की ऊंची अटारी पर से एक सुंदर युवान लड़की भगवान बुद्ध को संबोधित करती है कि निब्बुता नून सा माता निब्बुतो नून सो पिता निब्बुता नून सा नारी यस्साय इति सा पतिते। वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है जिसका ये पुत्र है, और वो स्त्री धन्य है जिसका ऐसा पति है। भगवान तथागत बुद्ध ये बात सुनकर जैसे ही अपने महल में जाते हैं, उनको एक हीरे से जड़ित हार भिजवाते हैं, और उसी दिन भगवान बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भगवान बुद्ध के अंदर एक धम्म संवेग का प्रादुर्भाव होता है, और तथागत उसी दिन निष्क्रमण करते हैं, अर्थात वो गृह त्याग करते हैं। वो दिन था आषाढ़ पूर्णिमा का। आज से कल या परसों के दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन शुरू होगा। तो इस बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से वर्षा काल का प्रारंभ होता है, और इसी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत एक बोधिसत्व के रूप में माता के कुक्षी में प्रवेश किया था। दूसरी घटना, तथागत के भीतर एक धम्म संवेग जागा था और उन्होंने गृह त्याग किया था इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। उसके बाद भगवान बुद्ध के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना और धम्म की दुनिया में एक जिसे हम एक मील का पत्थर की तरह जिसे हम देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन की, वो थी प्रथम धम्म का उपदेश। हमेशा से जो व्यक्ति बुद्ध बनता है, सम्यक संबुद्ध बनता है, उनके जीवन की 4 घटनाएं बहुत प्रमुख होती है। उस 4 घटनाओं में से एक घटना होती है धम्मचक्र पवर्तन, अर्थात वो जो बुद्ध होता है वो प्रथम बार जिसके सामने धम्म का उपदेश देते हैं उसे कहते हैं धम्मचक्र पवर्तन। इसी धम्मचक्र पवर्तन दिन को, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा के
पावन अवसर पर घटा था, उसी को त्रिपिटक में धम्मचक्क पवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है। तो तथागत ने धम्मचक्क पवत्तन सुत्त जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उनके सामने धम्मचक्क पवत्तन का उपदेश देने से पहले उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी थी, आइए हम उस घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्म उपदेश देने से पहले उन्होंने स्वयं वो धम्म का अनुभव किया था। वो बोधिसत्व में से सम्यक संबुद्ध बने थे। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया के पावन भूमि पर बोधि वृक्ष के तले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोधि चक्षु प्राप्त किया था। उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया था। सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्त करने के बाद तथागत कहते हैं कि जो सुजाता ने उन्हें जो श्रद्धा और आदर सत्कार से जो खीर प्रदान की थी, वो खीर को भगवान बुद्ध 49 कौर में अर्थात 94 कौर में वो खीर खाए थे। और वो जो उन्होंने खीर खाई थी वो 49 दिन तक उन्होंने चलाई थी। सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की। सम्यक संबुद्धत्व की अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद भगवान बुद्ध ने धम्मवाणी के अनुसार 7 हफ्ते उधर बोध गया जहाँ उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, उनके आसपास बिताए थे। ये वो 49 दिन 7 हफ्ते कैसे थे, उनको हम संक्षिप्त में जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने प्रथम सप्ताह जहाँ उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, जहाँ उन्होंने बोधि चक्षु उनको खुले थे, वहाँ वही बोधि वृक्ष के तले उन्होंने प्रथम हफ्ता बिताया। दूसरा हफ्ता कहते हैं कि जो बोधि वृक्ष था उनके सामने अनिमेष अर्थात अपनी पल के झुकाए बगैर वो बोधि वृक्ष के प्रति आभार प्रकट करते हुए जिस बोधि वृक्ष के तले उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति किया था, वो बोधि वृक्ष को आभारवश देखते देखते उन्होंने 1 हफ्ता बिताया था। हम बोध गया अगर हम जाते हैं तो उधर ये विविध स्थल का विविध नाम बताया गया है। उसे अनिमेष लोचन चैत्य कहा गया है। तीसरा हफ्ता भगवान तथागत ने चंक्रमण करते हुए बिताया था। उसे चंक्रमण चैत्य कहा गया है, जो कि हम बोध गया जाते हैं उसकी उत्तरी दीवार के पास एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हम उसे दृष्टिगोचर कर सकते हैं। उसी तरह उन्होंने तीसरा हफ्ता बिताया। उसके बाद भगवान तथागत ने चौथा हफ्ता रत्नाघर, जो कि पास में ही हम जाते हैं, वहाँ बराबर जो बोध गया का जो पावन भूमि है, जो बोध गया का मेन टेम्पल है, बराबर उसकी दाईं बगल में दाईं साइड में हम रत्नाघर का छोटा सा जगह देख सकते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना चौथा हफ्ता बिताया था। उसी तरह उन्होंने जो 5वां हफ्ता था वो अज्जपाल अर्थात अज्जपाल नाम का एक निग्रोध, जो कि बरगद
जिसे वटवृक्ष कहते हैं, उसके नीचे उन्होंने 5वां हफ्ता बिताया था। ये 5 हफ्ते के बाद 6ठा हफ्ता उन्होंने मुचलिंद नाम का जो सरोवर है, हम अगर बोध गया जाते हैं तो बराबर उसकी बाईं साइड में एक छोटा सा तालाब है, जहाँ उन्होंने अपना 6ठा हफ्ता बिताकर उनके जो ज्ञान चक्षु खुले थे, निब्बानिक सुख का उन्होंने अनुभव करते करते 6ठा हफ्ता बिताया था। मुचलिंद नाम का एक नागराज था, जिसने भगवान तथागत के ऊपर छत्र छाया रखकर उनका भगवान का आंधी और तूफान से उनका रक्षण किया था। इसीलिए कहते हैं उसे कि मुचलिंदेच छठम, 6ठा हफ्ता उन्होंने मुचलिंद जो नागराज था, जो तालाब था उधर, उसके बगल में उन्होंने 6ठा हफ्ता बिताया। और 7वां अंतिम हफ्ता उन्होंने जो दक्षिण पूर्व में है, जो मेन टेम्पल के दक्षिण पूर्व में राजायतन नाम का जो स्थान है, उधर वहाँ उन्होंने 7वां हफ्ता बिताया। ये 7 हफ्ता उन्होंने अपना बोधि ज्ञान को जो प्राप्त किया था, सम्यक संबुद्धि जो प्राप्त किया था, उसका आनंद, उसका प्रीति सुख लेते हुए उन्होंने 7 हफ्ता बिताया। और कहा गया है धम्मवाणी में कि जो सुजाता की खीर 49 कौर में खाई और 49 दिन अर्थात 7 हफ्ते तथागत ने ये विविध स्थान पर गुजारे। 7 हफ्ते गुजारने के बाद तथागत के मन में एक विचित्र, उनके मन में एक शंका जागती है कि उन्होंने जो धम्म का प्राप्ति किया है वो कोई कैसे समझेगा। लोग दुनियादारी में डूबे हुए हैं, लोगों को समझाना अत्यंत कठिन है। अधिगतो खो म्यायम धम्मो गंभीरो दूदसो दुर्नु बोधो पटिसंचिखति भगवतो नो धम्म देशनाय। भगवान के मन में ऐसा सोच के भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी बोलते नहीं हैं। तो धम्मवाणी के अनुसार सहमपति ब्रह्मा आता है और भगवान बुद्ध को विनती करता है कि देसे तु बनते भगवा धम्मम देसे तु सुगतो धम्मम। भगवान तथागत आप धम्म की देशना करिए, हे सुगत आप धम्म की देशना करिए। और कहा गया कि भगवान बुद्ध धम्म देशना किसको सुनाऊं प्रथम। मन में ऐसा विचार करके वो सोचते हैं शुरुआत में कि जो प्रथम उनका जिनके पास वो गए थे वो आचार्य आलार कलाम, कहते हैं कि उसको मरे हुए 1 हफ्ता हो गया था। उसको भगवान बुद्ध उपदेश नहीं दे सकते थे क्योंकि वो ब्रह्मलोक का गामी हो गया था। उसी तरह जो उदक रामपुत्र था वो भी मर चुका था। तो भगवान बुद्ध के मन में पंचवर्गीय भिक्षु का ख्याल आता है कि जो पंचवर्गीय भिक्षु जो उनके जो तपश्चर्या के दौरान उनका जो उन्होंने जो एफर्ट लगाया था बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए, हर एक वक्त जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उनके साथ साथ रहे थे, उनकी सेवा की थी। तो भगवान बुद्ध के मन में आता है कि प्रथम धम्म का उपदेश पंचवर्गीय भिक्षु को सुनाया जाए। तो भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से देखते हैं कि पंचवर्गीय भिक्षु कहाँ विचरण करते हैं। तो तथागत देखते हैं
कि पंचवर्गीय भिक्षु है वो वाराणसी में सारनाथ इसी पतन नाम का जो स्थान है उधर वो विचरण कर रहे हैं। आज की आधुनिक जो हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो बोध गया से लेकर सारनाथ तक तकरीबन 250 किलोमीटर का अंतर होता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की। वैशाख के बाद ज्येष्ठ और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म का उपदेश दिया था। तो तथागत ने 49 दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन 49 दिन गुजार दिए, यानी उन्होंने 50 दिन, तकरीबन 50 दिन उधर ही गुजार दिए। और 50 दिन के बाद वो 10 दिन तक पैदल चलते चलते उन्होंने 10 दिन के अंदर बोध गया से लेके सारनाथ तक का जो 250 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय किया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना भगवान तथागत ने तकरीबन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया होगा, तब जाके वो 10 दिन में सारनाथ तक पहुंच पाए होंगे। तो भगवान बुद्ध इस तरह से चलते 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 10 दिन पैदल चल के वो सारनाथ पहुंचते हैं, जहां पंचवर्गीय भिक्षु विचरण कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध अब बोधिसत्व नहीं थे, वो सम्यक संबुद्ध थे। तो पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये बात मालूम नहीं था। तो पंचवर्गीय भिक्षुओं में कौंडन्य, भद्दीय, वप्प, महानाम, अश्वजित, ये पंचवर्गीय भिक्षु दूर से भगवान को देखते हैं तो उनके मन में भगवान के प्रति थोड़ी दुर्भावना पैदा होती है। वो सोचते हैं कि ये तथागत जो आते हैं वो तो पथभ्रष्ट है, क्योंकि भगवान ने जो काया क्लेश का मार्ग त्याग दिया था और उन्होंने सुजाता की खीर ग्रहण करी थी, उसी दिन पंचवर्गीय भिक्षु ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। वो कहते हैं कि जो तथागत है वो पथभ्रष्ट है, वो अभी बुद्ध नहीं बन सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें जो पंचवर्गीय भिक्षु में एक कौंडन्य जो था, जो कि भगवान बुद्ध के जन्म के वक्त जो दूसरे 7 विद्वान लोग थे, उन्होंने अपनी 2 उंगली ऊंची करके ये कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो फिर विश्वगुरु बुद्ध बनेगा। लेकिन जो 8वां विद्वान था जो कि कौंडन्य, उसने अपनी एक ही उंगली ऊपर की थी। उसको अपनी विद्वता पर इतना भरोसा था कि उसने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। तो वो कौंडन्य भी भगवान बुद्ध के प्रति दुर्भावना पैदा करता। वो सब मिलके पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध आ रहा है, तो उनके लिए कोई भी आसन मत बिछाना, कोई भी उनके लिए पानी नहीं लाना, उनको बैठने के लिए नहीं कहना, उसको आना है तो आइए, बैठना है तो बैठे। लेकिन होता यह है कि भगवान बुद्ध का जो आभा था, उनके चेहरे की जो तेजस्विता थी, उनके चेहरे पर जो प्रकाश की किरणें फैल रही थी, वो देखकर जो पंचवर्गीय भिक्षु जैसे जैसे तथागत नज़दीक आते हैं तो वो एक भिक्षु खड़ा होकर उनको आसन भी देता है।
उसको बैठने के लिए भी कहते हैं, उसको पैर भी धोने के लिए पानी देते हैं, और तथागत का हर तरह से वे सेवा शुश्रूषा करते हैं। ये भगवान बुद्ध का बुद्धत्व का प्रभाव था। तो भगवान बुद्ध उसके बाद जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उनको वो धम्म का उपदेश देते हैं, जो कि आज के कल या परसों आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वही दिन था, आषाढ़ पूर्णिमा का, जिस दिन भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु के सामने धम्म का उपदेश दिया था। उसे त्रिपिटक में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम संक्षिप्त में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का जो अर्थ है इसे समझते हैं।